मिल रहा है उसका लाभ ले लो। खान पान पर संयम करो, सोना कम करो, बोलना बंद करो, हंसी मजाक बंद करो, नाम जप करो। अगर आपको लगता है कि मनोरंजन के बिना जीवन नहीं चलता, तो इस संसार के हीरो हीरोइनों से तुम मनोरंजन सीखना चाहते हो, प्रिया प्रीतम से मनोरंजन, जहां कोटि कंदर्प दमनीय रूप है, जिनकी मंद मुस्कान के लिए बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि तड़पते हैं, उनके साथ उनका नाम है जनमन रंजन। वो अपने भक्तों का मनोरंजन करते हैं। प्रिया, हमारे मन का रंजन है प्रिया प्रीतम, हमारे मन का रंजन है कीर्तन, हमारे मन का रंजन है भगवत लीला कथा। तुम संसारी आदमी नहीं हो, तुम भागवतिक पथ के अनुगामी हो, इसलिए चलो। इसलिए हमारी प्रार्थना है, उन्नति प्राप्त करो, अध्यात्म उन्नति प्राप्त करो। कुछ नहीं है ये संग्रह परिग्रह भोगने की वासना का त्याग कर दो। नहीं, ये रोज हमारा चिल्लाना कोई लाभ नहीं दे पाएगा। लाभ तभी होगा जब पहले तुम बदलो। जब हम तुम बदलेंगे तब हम हजारों को बदल सकते हैं, पक्का विश्वास करो। अगर हम तुम तेजो में नहीं होंगे तो हम परास्त हो जाएंगे। ये माया परास्त कर देगी। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, एकदम घुन शून्य बनो, एकदम पागल जैसे बनो। अपनी चित्त वृत्ति को निरंतर भगवदाकार में रखो। ये जितनी बाह्य सेवाएं, इनका फल है आंतरिक भजन। इनसे तृप्त मत हो। शरीर पवित्र होता है बाह्य सेवा करने से, मन पवित्र होता है भगवत चिंतन से, और स्वयं की अनुभूति होने से सब पवित्र हो जाता है। स्वयं से बढ़कर कोई तीर्थ त्रिभुवन में नहीं है। आत्म तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ, जिसे आत्मबोध हो गया वो सब परम पवित्र हो जाता है। इसलिए भाई, हमारी हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना है, आज का सत्संग इसी पे केवल गया है। आप अपने कल्याण की चिंता तो छोड़ दीजिए। आपको जो ये मानव देह मिला है, ये परम हित के लिए मिला है, अध्यात्म की दिव्य अनुभूतियों के लिए मिला। कल्याण बहुत छोटी चीज है, आप उसको ना गौर की। कल्याण तो हो गया जीवन भर वैश्यागामी रहा, जीवन भर वैश्यागामी रहा। एक बार पुत्र के बहाने बुलाया नारायण तो उसका कल्याण हो गया। तुम जानबूझ के राधा बोलते तुम्हारा कल्याण नहीं हो जाएगा, लेकिन हमें इस पर नहीं टिके रहना। हमें खुद अनुभूतियां चाहिए, दिव्यानुभूति। जैसे ये महापुरुष दिव्य लीला देख रहे हैं, बड़े बड़े रसिक जन दिव्य लीला, तो हम क्यों नहीं देख सकते? हम क्यों नहीं दिव्य लीला में प्रवेश? हम कल्याण को लेकर बैठे रहे, हम दिव्यानुभूति, हम क्यों नहीं काम विजयी हो सकते? हम क्यों नहीं क्रोध विजयी हो सकते? हम क्यों नहीं अहम विजयी हो सकते? हमको ये देखना है। कल्याण तो हो गया है, कल्याण के विषय में तो हम वादा करते हैं, राधा राधा बोलते हो, कल्याण पक्का है, लेकिन इतने से हमें नहीं टिक जाना। हमें दिव्यानुभूतियों में, जिसमें हमारे गुरुजन, जिसमें महापुरुष, वहां तक पहुंचना है। तो हमें साथ दीजिए, आप लोग तैयार होइए। ये शरीर पोषण हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य स्वरूप में स्थित होना, हमारा लक्ष्य भगवदानंद। बहुत धोखा है, बहुत धोखा। जो अपने शरीर के पोषण में रह करके केवल आनंदित है कि बढ़िया खाने पीने को मिलता है, रहने को मिलता है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, बढ़िया दुल्हन मिल गई, बढ़िया लड़का बच्चा हो रहे हैं, ये कोई खास बात नहीं। बहुत बार दुल्हन मिल चुकी है, बहुत बार संसार का खेल हो चुका है। एक बार नित्य दूल्हा दुल्हन मिले, प्रिया प्रीतम, एक बार इनको देखना है, ऐसे देखना है जैसे हम आपको देख रहे हैं। ऐसे मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते ध्यान में केवल मिल गए, ऐसे मिलते हैं। हम इसे ही मिलन समझते हैं, और छूते हैं, स्पर्श करते हैं, गले लगाते हैं, बात करते हैं, संभाषण करते हैं। हमें ऐसा भगवत साक्षात्कार चाहिए। कल्याण तो हो गया, हिसाब में तो कोई कमी नहीं होगी। तुम एक बार राधा वृंदावन में बोल दिए, एक बार वृंदावन आ गए हो, तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी। लेकिन इतने से हमें क्या होना है? हमारा लक्ष्य है प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार करो, ऐसे साक्षात्कार करना। खूब नाम जप करो, भगवदाश्रित रहो, आहार कम करो, सोना कम करो, बोलना बंद करो। अगर परमार्थ के मार्ग में चलना है तो प्रपंच की बातें सुनना बंद करो। श्री प्रबोधानंद पाद, भगवत ऋषि जी, गुरुजन, बड़े बड़े महापुरुष, आचार्य चरण इन्हीं बातों पर ज्यादा जोर दे रहे। रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। हमें थोड़ी तो यार निष्ठा धारण करनी चाहिए। जो मिला खा लिया, जो मिला सुन लिया, जो मिला देख लिया, जो मिला भोग लिया, यार ये प्रपंच नहीं, ये सब दिखावा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। कल जैसे एक प्रश्नकर्ता ने कहा, वो कोई चौपाई बताओ, कोई मंत्र बताओ, कोई नाम बताओ, दुख मिट जाए। अब धोखे में रहना बिल्कुल नहीं है। क्यों? तुम कितनी चौपाई जपोगे, कितना मंत्र जपोगे? यहाँ बचपन से लगे, कितनी फेल हो गई, कितना? तुम, हम धोखे में तुम्हें नहीं डालना चाहते। भगवान के बाप को दुख भोगना पड़ा है। वसुदेव जी ऐसे बंधे हैं, देवकी जी ऐसे बंधी है, और आ कौन रहा है? जगत उद्धार करने वाला। इसका नाम दुखालय है, इसका नाम मृत्यु लोक है। संपूर्ण दुख की जड़ को ही मार दो कि दोबारा जन्म ना हो, इसके लिए भजन करो।
इसके लिए भजन। ये ना सोचो कि तुम्हें कोई चौपाई मिल जाए, कोई दोहा मिल जाए, कोई ये मिल जाए कि तुम उसको 10-20 बार जप लोगे तो दुखों से मुक्त हो जाओगे। तुम 2-4 चौपाई दोहा की बात करते हो। यहां बाल्यावस्था में जब निकले थे ना, तो सुबह तड़के से बैठ जाते थे दीपक जला के, और 12-1 बजे तक बालकांड अयोध्या कांड एक साथ पूरा। समझते हो? सुबह से जब गायत्री अनुष्ठान मिला, 108 मुट्ठा कुसा की यहाँ, कुसा की 35, ब्राह्मण के घर जन्म हुआ था, मूंज की मेखला, और खड़े होकर गायत्री, दोनों किडनी फेल है। कर्मों का भोग अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये भजन होता है, साधना होती जड़ मिटाने के लिए। अब अगला जन्म नहीं होगा, अनंत जन्मों का हिसाब किताब बराबर। अब जा रहे हैं श्री जी के पास, श्री जी के पास जाना है। इसके लिए हमारे पास प्रश्न करो, हमारे पास प्रश्न न करना कि हमारा जुखाम कैसे खत्म हो जाए, हमारा दुख कैसे खत्म हो जाए। नहीं खत्म होगा। भगवान अवतरित हुए, सुबह राज तिलक होना है, और सामय के 14 वर्ष का वनवास निश्चित हो गया। नंगे पैर विशेष उदासी भेष, तुम क्या चीज हो? तुम क्या चीज हो? भगवान का सुबह राज्याभिषेक होना, महान विपत्ति, दशरथ जी का मरण, महान सौभाग्यवती कौशल्या जी का सौभाग्य उजड़ जाना, अखिल लोक चूड़ामणि को नंगे पैर वनवास में विचरण। तुम क्या हो? तुम तो जीव हो, कर्म के अधीन हो। वो परमात्मा आया है। अगर छुप करके बाण बाली को मारा तो कृष्णावतार में अपने श्री चरण में बाण मरवाया, और फिर अंतर ध्यान में अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। नहीं बचोगे दुखों से। दुखों से ऊंचाई पर उठ जाओ। क्या भजन करके अध्यात्म की ऐसी ऊंचाई, इस शरीर में दुख है और आप भगवद आनंद में मगन हो। ये चुटपुट 2-4 चौपाई और 2-4 माला से माया पर विजय नहीं प्राप्त कर लोगे। रात दिन निरंतर भजन करो, उसका फल मांगो कि हमें भगवत साक्षात्कार हो जाए, तब दुख की जड़ नष्ट हो जाएगी। दुख की जड़ है आवागमन, दुख की जड़ है अविद्या, दुख की जड़ है शरीराभिमान। इसका नाश हो जाए। हमारे पास कोई औषधि नहीं है भाई, तुम्हारे चुट्ट पुट्ट वाली औषधि नहीं, सीधे औषधि है। जड़ से वृक्ष को उखाड़ के फेंक दो, इस संसार वृक्ष को, तुम्हें कभी दुख स्वप्न में नहीं आएगा। तुम्हारे शरीर में इस जन्म में दुख आएगा, लेकिन तुम ऊपर उठ जाओगे, दुख तुम्हें छू नहीं पाएगा। इसकी दवा है, इसकी दवा नहीं। इसीलिए हम एक दिन का सुना होगा सत्संग, यहां बोले थे कि है कोई, तुम लोगों को बहुत ड्रामे पर और नौटंकी नाटक पर विश्वास है कि वो गलावा बांधे, वो जंतुर बांधे, वो छूछा कर दे। करे आके छूछा है त्रिभुवन में कोई? आओ, हमारे प्रियालाल से बढ़कर हो तुम। जिनकी हम शरण में हैं, उन्होंने विधान किया है, तो तुम विधान में टाल दोगे? आओ, बोलो छू जाओ, किडनी चेक करवाओ, डायलिसिस खत्म। बढ़िया है, करो। आओ भाई, हमारी प्रार्थना है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तैयार हो जाओ अपने पाप कर्म को भोगने के लिए। बोले तुम फिर भजन किस बात का करवाते हो? तुम्हारे को आग लगेगी लेकिन छुएगी नहीं। आग चंदन से भी शीतल हो जाएगी, इसके लिए भजन करवा रहे हैं। इसके लिए नहीं करवा रहे कि तुम्हारे आग ही नहीं लगेगी। तुमने आग लगाई है तो तुम्हारे आग तो लगेगी, पर अब तुम्हें हम ऐसी ऊंचाई पर पहुंचाएंगे कि आंच नहीं लगेगी। ये वादा है। तुम्हारा पाप कर्म तुम्हारे शरीर को बाधित करेगा, लेकिन तुम नाम जप के आनंद में ऐसे ऊपर उठ जाओगे कि तुम्हें वो क्लेश नहीं दे पाएगा। सच्चाई का मार्ग सुन लो, ना कोई पैदा हुआ है ना कोई पैदा होगा कि तुम्हारे दुखों को मिटा दे। कान खोल के सुन लो। डरो इसीलिए पाप कर्म से, अवश्य में भोक्तव्यम, भोगना पड़ेगा शरीर से। तो ये भजन साधना किस काम की है? ये तुम्हें दुख से ऊपर उठाने के लिए है कि दुख तुम्हें छू नहीं पाएगा, पर आएगा नहीं। तो रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कंठा था और सिद्ध माता काली से बात करते थे। संपूर्ण शक्तियां उनके चरणों में लौटती थी, सिद्धियां। कौन कौन से हम तुम्हें सिद्ध महापुरुष की बात बताएं? इसलिए धोखे में ना रहना कि किसी संत के पास जाएंगे, वो छू कर देगा, वो जंतुर बांध देगा, वो आशीर्वाद दे देगा। यही आशीर्वाद है, खूब नाम जप करो और इस जन्म के बाद अगला जन्म ना हो, ऐसे आचरण कर लो, ऐसी भक्ति कर लो कि तुम्हारे शरीर में दुख आवे तुम ऊपर उठ जाओ, तुम्हें छू ना पावे। तुम्हें सच्चाई की बात बता रहे हैं। शब्द वेदी बाण से श्रवण कुमार मरा तो उनके पिता ने कहा, जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प के मर रहा हूं ऐसे मरे गए। तो महाराज दशरथ जी वैसे ही मरे। राम जी गए तो हा राम पर पुत्र राम थे, इसलिए परम पद के अधिकारी हुए। बात हम तुम्हें खोल खोल के इसलिए बता रहे कि आप इस रहस्य को समझो। झूठ तमाशा नौटंकी नाटक में मत फंसो। भगवान के लिए तुम्हारा जीवन हुआ, इसका नाम दुखालय है, मृत्यु लोक है। यहाँ दुख और मृत्यु के सिवा कुछ नहीं। भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो, यही सार्थक बात है। आज केवल आप ये दान कर दो तो तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे।
आओ हमारे पास, बोलो कौन सा दान करें, मिटाओ दुख हमारा। अगर दान से मिटता है तो तुम वस्तुओं के दान की बात करते हो, जीवन दान है। हम इसीलिए धज्जियां नाटक की उड़ाते हैं, इसलिए पाखंड की धज्जियां उड़ाते हैं, क्योंकि पूरा जीवन उसी में चले है। बोले तुम मिटा लेते अपना, तुम्हारा भजन था इसका, तो इसके मिटाने के लिए भजन नहीं था, जिसके मिटाने के लिए भजन था वो मिट चुका है, और उसी के बल से हम गर्जना कर रहे हैं। ये बनी है एक साइड में, कोई इनसे फर्क नहीं। वही हम सिखाना चाहते हैं, वही पवाना चाहते हैं कि वही पालो, जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं, जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। सदा सदा के लिए आनंद में निमग्न हो जाओगे, कोई दुख नहीं रहेगा। इसलिए प्यारे, प्रमाद मत करो, इधर उधर मत भटको, खान पान में मत फंसो, भोग विलासिता में मत फंसो। प्रियालाल के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर भजन करते हुए भगवत प्राप्ति कर लो। यही जीवन का सार है, यही महामहिमा है। नहीं न जाने कितने भगवान के अवतार हो गए, आचार्यों के अवतार हो गए, हमारी दुर्गति नहीं बंद हुई, हमारी दुर्गति नहीं बंद हुई। आज भी कितने भगवत प्राप्त महात्मा, हमारी दुर्गति नहीं बंद हुई। तो हमको भजन करना पड़ेगा, हमको अपने आचरण सुधारने पड़ेंगे, हमको भगवत चिंतन के द्वारा अपना दुख मिटाना पड़ेगा। किसी के आशीर्वाद से लौकिक भोग मिल सकते हैं, भगवान नहीं। ध्यान रखना, भगवान के लिए स्वयं भजन करना पड़ेगा। हम मान लिया कि लौकिक सिद्धियों से कुछ थोड़ा भोग सामग्री मिल सकती है, जैसे दत्तात्रेय भगवान ने कृपा करी तो 88,000 वर्ष जवान रहकर भोग भोगा शास्त्राभाव अर्जुन। लेकिन सदगति, ब्रह्मर्षि जमदग्नि जी का विरोध काट के फेंक दिया भगवान परशुराम जी ने। इसलिए हम शास्त्र के मनन करके संतों की महत्ता की बात, आप सत्संग के सार बात आप सुन लीजिए। आपको अपने कल्याण के लिए खुद भजन करना होगा। भजन करके ऐसी स्थिति प्राप्त होनी कि हमें कोई मान अपमान दुख सुख लाभ हानि ये प्राप्त ना हो, ये इसमें हमें कोई बाधा ना पहुंचे। सेवक जी महाराज करे शत्रु मित्र समझानी मानी मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि। ये है को मान मिला हर्षित हो गए, अपमान मिला रो दिए, प्रशंसा मिली छाती चौड़ी कर दी, निंदा की ऐसे। ये कोई साधु था, ये कोई साधक है? शत्रु मित्र समझानी मानी मान अपमान सम, दुख सुख लाभ ना, ये है भजन का फल, दुख सुख लाभ ना हानि। ये जो कृपा हरिवंश। सत्य मार्ग बहुत प्रकाशित नहीं होता, क्योंकि माया प्रकाश अपना करती है, वो ढका रहता है। गुरुजनों के वचनों से प्रकाशित होता है। शास्त्र और गुरुजनों के वचनों की अभी कृपा मिल रही, अपना काम बना लो, दुख सुख सहते हुए भगवत प्राप्ति कर लो। खूब भजन करो, खूब भजन, निरंतर नाम जप करो। ये गाल चिकनाने से कुछ नहीं होगा। ये नरक है, नरक, नरक है, नरक, भौम नरक में ये नरक कीड़ा है, कुछ नहीं है शरीर। प्रार्थना करते हम प्रवचन नहीं कर रहे, हृदय की बात कर रहे। भौम नरक में ये कीड़ा है नरक का, मलमूत्र के बीच में पैदा हुआ। गर्भ में जानते हो क्या था? और मलमूत्र ही बनाने वाली चीजें खा करके राजी हो रहा है, और मलमूत्र ही के भोग में अपने को गर्भ, होश में हो जाओ। नाम जप करो, धर्म पूर्वक भोगों को भोगो, अधर्म आचरण का त्याग करो और भगवत प्राप्ति कर लो। यही सार बात है। और समझ में आवे तो आवे, नहीं तो हमारी समझ तो पक्की है। कोई समझे या न समझे, सबसे हमारी समझ भली। और ठाकुर नंद किशोर हमारे ठाकुरायन वृषभान लली श्री राधा वल्लभ लाल की जागृत हो जाएगा। पहले एक उपासक ने प्रश्न किया कि हम कभी ये जपते हैं, कभी ये जपते हैं, कभी इनकी सेवा करते, कभी इनकी सेवा करते, बड़ा मन चंचल और दुविधा में फंसा रहता है, क्या करूं? यहां पहला भक्ति का लक्षण है श्री गुरु चरणों का आश्रय लेना। श्री गुरु चरण पादाश्रया। जब हम गुरुदेव के चरणों का आश्रय ले लेते तो ये प्रश्न ही नहीं बनता जो वो प्रश्न कर रहे थे। ये प्रश्न उन्हीं का बनता है जो मनमुखी चाल चल रहे हैं। गुरुमुखी में ये प्रश्न नहीं। बोलो जितने गुरुमुखी हो, तुम्हें प्रश्न है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तुम्हें पता होगा मुझे किसकी उपासना करनी हो, कैसे करनी है। अगर इतना पता नहीं तो गुरुमुख नहीं हो, कंठी बंधवा लिए हो, अभी गुरुमुख नहीं हुए तुम। गुरुमुख वही जिसका समाधान हो चुका है। क्या समाधान? मेरे आराध्य देव श्री प्रिया प्रीतम, उनकी उपासना ये पूरा पता है। अब उसमें कोई मिलावट की जरूरत नहीं। इसलिए भक्ति के प्रथम अंग का
श्री गुरु चरणों का आश्रय। यहां से प्रारंभ ही होती है, असली भक्ति का स्वरूप यहीं से प्रारंभ होता है, गुरु चरण आश्रित। एक बहुत प्रवीण बुद्धि के उन्होंने कहा कि अगर हम अव्यक्त को गुरु बना लेते हैं तो व्यक्त गुरु बनाने की जरूरत क्या है। पकड़ो, अव्यक्त वाणी चल रही, यहां वाणी है अव्यक्त, पकड़ो उसको, पकड़ के दिखाओ। नहीं, आप नहीं पकड़ पाएंगे। तो वही अव्यक्त सत्ता व्यक्त गुरुदेव के रूप में, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, और वही उपदेश देने के लिए आती है। अव्यक्त आके तुम्हें डांटेगा नहीं। अगर अव्यक्त गुरु की बात माननी है तो सब लोग शांत होकर अपने हृदय में देखो। जब तुम गलत करना चाहते हो, अव्यक्त गुरुदेव तुम्हें उपदेश देते, मानते हो तुम उनकी बात? देखो ना, अंदर आता गलत है, नहीं करना, मानते हो बात? और व्यक्त गुरुदेव धज्जियां उड़ा देंगे तुम्हारी। अगर जरा भी तुम आश्रय छोड़ के भाग गए तो बात अलग है। जरा भी आश्रय लिए तो तुम्हें सुधरना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी, पक्का होगी, क्योंकि गुरु की नजर पड़ चुकी है। अब तुम्हें विकार परास्त नहीं कर सकते। श्री गुरु चरणों का आश्रय लेना पहला। दूसरा, श्री गुरु चरणारविंद के आश्रित होकर उनसे मंत्र दीक्षा लेकर इष्ट से संबंध का परिचय जानना। गुरुदेव से मंत्र दीक्षा लेकर इष्ट से संबंध का परिचय जानना। आपको पता है आपका क्या संबंध है? पता होगा आपका अपने इष्ट से क्या संबंध है? पता है? भाव संबंध को गुरुदेव जो प्रदान करते हैं वो तो पता ही होगा कि आपका आपके इष्ट से क्या संबंध है, नहीं है? हाँ, ये अंदर का विषय है। अपने इष्ट से क्या संबंध है ये आपको पता होना चाहिए। गुरु मंत्र दीक्षा और इष्ट संबंध भक्ति के 64 अंगों में दूसरा, पहला है सबसे पहला गुरु आश्रय। एक आए थे बहुत ज्ञानी जी, बहुत बड़े ज्ञानी। तो मुझे मोह क्यों है? भ्रम हो गया। ये भ्रम क्यों है? क्योंकि अज्ञान है। ये अज्ञान क्यों है? क्योंकि आप स्वीकार किए। ये आप कौन है? ब्रह्म है। ये ब्रह्म कैसे है? तो किसके चेला हो? गुरु बनाया किसी को? ने बनाने की चेष्टा की थी, किसी का नाम लिया, बोले बनाया तो किसी को, नहीं तो हमको कुछ नहीं हो। तो क्यों है? माथे में तिलक लगाया, कोई प्रश्नवाचक चिन्ह का नहीं, देख के ही पता चल जाएगा कि संप्रदाय के हो। नहीं चल जाए क्यों संप्रदाय के हो? नहीं, आप किस संप्रदाय के? बोले क्यों? किसके चेला हो? बोले क्यों के। तो ऐसे एक प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होता, तिलक लगाया कोई प्रश्नवाचक चिन्ह का, दूर से पता, दूर से डर जाएगा लोग कौन संप्रदाय, बोले क्यों वाला है। बच्चों, इसका समाधान नहीं है। क्यों क्यों क्यों? इसका उत्तर क्या है? आप बोलो इसका उत्तर क्या है? गुरु पादाश्रया पहला, और दूसरा है गुरु से मंत्र की दीक्षा और इष्ट संबंध। हर उपासक को पता होना चाहिए हमारा इष्ट से क्या संबंध है। तीसरा, विश्वास पूर्वक गुरु चरणों के आश्रित होकर उनकी सेवा करना। गुरु चरणों की सेवा करना, आज्ञा सम्मस्व साहिब सेवा, गुरु की आज्ञा पे चलना। गुरु सेवा तज करें जबान, यह है अधर्म, यह है सब हानि कान नरस कर बेला। देखो, एक बात तो इतना समझी लो कि तुम मानो चाहे न मानो, गुरु जी जो है वो भगवान ही है, दूसरा नहीं है। जितने भी गुरुदेव है सब भगवान है। और जब आप गुरुदेव से कोई भी कपट या छुपाव करोगे तो गुरुदेव के पास एक दृष्टि होती है। जैसे ऐसे देखो ना, तो टेलीविजन में सब नहीं दिखाई देता, जो चैनल लगा वो चल पड़ता है, ऐसे ही चल पड़ता है हर चैनल। तब हंसी आती है। कितने बच्चे हो तुम, क्या समझते हो तुम गुरु को? मनुष्य मानते हो? नहीं, कभी ऐसा। हम सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते, एक घर ऐसा रखो जहां सत्य की व्यवहार वृत्ति हो। गुरुदेव, माफ हो जाएगा, सब माफ हो जाएगा। हमारी बात मान ले,
तुमने ऐसा किया जी, तो तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा जी। कोई छुपाव नहीं, कोई कपट नहीं, कोई मत डरो, गुरु से सत्य व्यवहार करो, ये सबसे बड़ी गुरु सेवा है। गुरु ते कपट मित्र ते चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी, ये हम संतों की भाषा कह रहे हैं। कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाता है आगे चलकर जो गुरु से छल कपट करता है, ध्यान रखना। निर्धनता, भजनहीनता, ये सब उसके जीवन में आ जाएगी। ये सब 2 मिनट का काम, माया का 2 मिनट का काम है। भूलो मत, भूलो मत, सावधान। जिन्होंने मंत्र दिया है, जिन्होंने अपना जीवन दे दिया है, उनके तुम लाड़िले, वो तुम्हारा अमंगल करेंगे। तुम्हें डरना है इस बात से केवल कि हमसे कोई त्रुटि ना हो जाए। गुरु जी हमें डांटेंगे या फटकारेंगे या मारेंगे तो हमारा जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। सच्ची मानिए, अभी मारा ही नहीं पड़ी इसीलिए तुम बहक रहे हो। एक बार माया की मार तो बहुत खा चुके हो तुम। एक बार गुरु की पड़ जाएगी चपत तो जीवन ठीक हो जाएगा, पक्का समझ लो। जिस दिन गुरु करुणा करके एक चपत मार देंगे, उस दिन से माया मारना बंद कर देंगे, पक्का समझ लेना। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनको गुरु की डांट और चपत लगती है। मनमानी आचरण करके ऐसा मत करना कि अब चपत खानी ही है कुछ ऐसा करे कि नाराज हो जाए तो फिर दिन भर नाराज ही बने रहेंगे, इतने हैं। अगर हमसे कोई गलती होती है और गुरु हम पर नाराज होते हो, चपत मार देते हैं, तो माया की चपत से मुक्त हो जाओगे, पक्का। डरना नहीं, डरो इस बात से कि कहीं हमारे और गुरु के संबंध में कोई बीच में ना आ जाए, बस ये बात, कहीं दरार ना पड़ जाए। और जो डर होता है वो माया जनित, हम डरते नहीं। नरसिंह भगवान से सब डर रहे थे, प्रहलाद जी डरे क्या? दौड़ के गोद में हमारे गुरुदेव है, हमारे माता पिता है, हमारे मित्र हैं, हमारे प्रीतम है, हमारे स्वामी, यही सब है। तुम्हें हो माता च पिता, तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधुश्च सखा, तुम्हें हो। तो गुरुदेव के प्रति निष्कपट निश्चल भाव रखना, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। विश्वास पूर्वक गुरुदेव के चरणों की सेवा करना 64 भक्ति अंगों में, ये 3 तो केवल गुरुदेव में है। गुरुदेव के चरणों का आश्रय, गुरुदेव से प्रभु के मंत्र की दीक्षा और प्रभु से संबंध की जानकारी, तुम्हारा ये संबंध प्रभु से, विश्वास पूर्वक गुरु चरणों की सेवा, तीसरा। चौथा, जिस मार्ग में बड़े बड़े महापुरुष चले आए हैं उसी मार्ग का अवलंबन लेना। कोई नया स्थापित मार्ग नहीं, आचार्य परंपरा से होना चाहिए। लाखों इस परंपरा में सिद्ध रसिक हो गए हैं, लाखों, 1-2 नहीं, लाखों भगवत प्रेम में मत वाले। ये जो हमारी वैष्णव परंपरा है वो 4 संप्रदाय है। इसके अलावा ये निकुंज की जो उपासना है ये अलग है। जो 4 संप्रदाय हैं उसमें श्री जी की, लालजू की सम्यक उपासना है, पर श्री जी के चरणारविंद की ठसक से जो निकुंज की उपासना है, वृंदावनाधीश्वरी की, ये निकुंज से आई हुई सखियां हैं जो आचार्य रूप में आकर के इस रस को प्रदान करती है। बड़े बड़े महाभागवतों द्वारा परिग्रहित मार्ग का ही अवलंबन करना। ऐसी जगह कभी ना जुड़े जहां आचार्य परंपरा ना हो। ध्यान रखो, परंपरा देखनी चाहिए, आचार्य परंपरा देखनी चाहिए। यहाँ राधैवेष्टम संप्रदाय करता आचार्यो राधा मंत्रदा सद्गुरुश्च मंत्रो राधा यश्च सर्वात्म नैवम वंदे राधा पाद पद्म प्रधानम शीत हरिवंशम। 5वां, गुरुदेव से भागवत संबंध में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। भागवत धर्म हमारा क्या है, जिस धर्म में हम दीक्षित हुए, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए। 6वां, अपने आराध्य देव की प्राप्ति के लिए भोगों का त्याग कर देना। जैसे कल एक भगवत पार्षद स्वरूप वो कह रहे थे कि कहीं कहीं हमको प्याज लहसुन बना भोजन मिल जाता है तो हम पा लेते हैं, तो अपराध तो नहीं। हमने कहा अपराध की बात तो अलग रही, लेकिन आप अपने स्वरूप को तो देखिए, आप कौन है। कंठी बंधी है, तिलक लगा हुआ है, ऐसे कोई
कहीं भी बना के दे दे हम पालेंगे। क्या आप अपने लाला को लगाए बिना भोग पालेंगे? अब इसका उत्तर नहीं था। इसलिए जो भोग हम प्रभु को नहीं पवा सकते वो हम नहीं पा सकते, पक्का। भगवान के निमित्त भोगों का त्याग करना 6वीं भक्ति है। जो हम प्रभु को भोग नहीं लगा सकते वो हम नहीं पा सकते। 7वां, मथुरा वृंदावन आदि जो भगवत धाम है इनमें निवास करना। प्रभु के अपनी आराध्य देव के जैसे राम उपासक तो चित्रकूट है, अयोध्या है, कृष्ण उपासक ब्रज 84 पोषित, जैसे हम प्रियाजू के उपासक तो हमारा जीवन वृंदावन। अगर आप अखंड वास नहीं कर सकते तो 3 रात्रि वास कर लीजिए। जीवन में कभी आपको फुर्सत मिले तो आ जाइए, 3 रात्रि वास। पहले दिन उपवास कीजिए, दूसरे दिन फलाहार, तीसरे दिन एक बार अन्न और चौथे दिन चले जाइए। नियम से रहिए। अगर आप कभी अवसर मिले तो कार्तिक मास है, सावन मास है, 10-15 दिन रुक गए, नहीं है तो 3 रात्रि रुक गए, नहीं ज्यादा है तो 24 घंटे रुक गए, लेकिन यात्रा करनी चाहिए। महाप्रभु चैतन्य देव जी ने जब जगन्नाथपुरी में नवद्वीप के सब वैष्णव जन गए थे तब यही कहा था कि गृहस्थी में विशेष भगवत आराधना का समय नहीं रहता, तो साल 6 महीने में ऐसा समय निकालना चाहिए कि 2-4 दिन साधु समागम करें, धाम वास करें, पुरी में वास करें, भगवत दर्शन, ऐसा करना चाहिए। अगर संयोग बन जाए तो 1-1, 2-2 रुपए जोड़ने चाहिए कि ये जाकर हम वहाँ पशु पक्षियों की सेवा कर देंगे, ठाकुर को भोग लगा देंगे, 2-4 संतों को भोजन पवा देंगे। गृहस्थी में ऐसा करना चाहिए। और जो विरक्त भाव में वो तो धाम आदि का ही सेवन करते हैं। 7वां ये है मथुरा वृंदावन ब्रज, ऐसे 84 कोश है हमारा परम पावन ये ब्रज धाम, तो निवास करना चाहिए जितने दिन हो सके। अखंड तो को हो, कोई विशेष भाग्यशाली ये लाभ लेता है। 8वां, किसी के द्वारा दी हुई वस्तुओं को अगर विरक्त है तो उतना ही स्वीकार करे जितनी आवश्यकता है, अनावश्यक नहीं। और गृहस्थ है तो किसी के द्वारा दी हुई वस्तुओं को स्वीकार ही ना करे। ये भक्ति का 8वां अंग है। आप गृहस्थ हो, आप अगर नमक रोटी भोग लगाओगे ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगेगा। अपनी कमाई का, अपने दूसरे से लेने की जरूरत नहीं। ये जो चटोरापन आ जाता है फिर उससे भक्ति नष्ट हो जाती है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। विरक्त जितनी आवश्यकता, गृहस्थ अपनी धर्म की कमाई, दूसरे के आगे हाथ फैलाना गृहस्थ का धर्म नहीं। 9वां, व्रतों का सम्मान करना। 64 भक्ति अंगों में है। जो भागवतिक व्रत हैं उनका सम्मान करना, उन दिनों में व्रत रहना, ऐसा। लेकिन यहाँ वृंदावन नित्य विहार उपासना में विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कृष्ट व्रतधारी, यहाँ उत्कृष्ट व्रत धारण किया गया है। ज्ञान धर्म व्रत कर्म जीते सब काहू में नहीं मोह प्रतीति, रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामापद प्रीति। सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्ध ताके, ये सर्वस्व श्री जी की जूठन के आगे हमारा कुछ नहीं। श्री जी का उच्छिष्टामृत 8 पैर उनका दुलार। 10वां, आंवला है, पीपल है, तमाल है, ये वृक्ष हैं। आप परिक्रमा कर रहे हैं तो इनको दाहिने कर लीजिए, दाहिने करके निकलिए। अगर आपको शहर में दिखाई दे रहा है कि आंवला पीपल तमाल आदि, तो थोड़ा 4 कदम चलकर उसे दाहिने का अपनी परिक्रमा में ले लीजिए, प्रणाम कीजिए। इनका सम्मान करना ये भक्ति का 10वां अंग है। 11वां, जो भगवान की निंदा करने वाले हैं, भक्तों की निंदा करने वाले हैं, भक्ति की निंदा करने वाले, ऐसे भगवत विमुख को पहचान ले और उसका कभी संग न करे। ये भक्ति का अंग है। ऐसा संग जिनके संग कुमति मति उपजे, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। ये दीक्षा देने में एक अंग का वर्णन जरूर करते हैं कि ऐसे लोगों का संग कदापि न किया जाए। दूसरा कहते हैं कि भोजन, जैसे आप रिश्तेदार या नातेदार के यहाँ गए या कहीं गए, वहां मांस पात्रों में बनता है और आपने
वैष्णो तिलक आदि लगा रखे, लोग आपको खीर पूड़ी बना के दे तो भी आपको नहीं पाना है, क्योंकि रसोई तो वही है, पात्र तो वही। हमारा वैष्णो धर्म आज्ञा नहीं करता ऐसा। इसीलिए भगवान के लिए भोगों का त्याग करना। 12वां, अनाधिकारी को शिष्य बना लेना। गुरु को नरक जाना पड़ता है, ध्यान रखना। ये व्यवहार का विषय नहीं है। हरे शिष्य धन शोक न हरे, सो गुरु घोर नरक मा परे। एक दिन एक गुरु शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो एक बड़े केचुआ में, केचुआ समझते ना जो मिट्टी खाता है, लाल चींटी लगी थी हजारों। तो उनका गुरुदेव, कितना इसको कष्ट हो रहा होगा, क्या इसने ऐसा काम किया कि इसके कोमल शरीर को लाल चींटी काट ले तो बहुत कष्ट होता, खुजलाता, दाग बन जाता बहुत। बोले हजारों इसके कोमल शरीर में लगी। ध्यानस्थ हुए, कहा बेटा ये गुरुजी है, ये चेला है। ये गुरुजी हैं जो केचुआ बने हैं, और ये चेला है जो चींटी बनी। इनसे धन लिया है, भगवत प्राप्ति की कोई चर्चा नहीं, तो ये देखो ये लीला हो रही। एक न सुने एक नहीं देखा, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा। गुरुदेव उपदेश नहीं कर रहे, अपने शिष्य को गलत मार्ग में जा रहा है तो डांट नहीं रहे, और शिष्य गुरुदेव की बात नहीं सुन रहा, दोनों नरक भोगेंगे। अनाधिकारी को शिष्य बनाने का मतलब है अपनी गति में फर्क डाल लेना। इसलिए आरत अधिकारी जब पावे गूढ़ तत्व। ये व्यवहार का विषय नहीं कि आपके व्यवहार से हम दीक्षा दें, ये डायरेक्ट सीधा है। हमें अनुकूल लगा तो देंगे, हमारे धर्म के अनुकूल नहीं लगा तो कोई व्यवहार का विषय है, ये धर्म का विषय है, ये जीवन का विषय है। तुम थोड़ी नरक में हमारी रक्षा करोगे, हम तुम्हारी नरक में रक्षा करेंगे। हमारे अनुकूल चलना होगा, जो धर्म का आचरण है। अनाधिकारी को शिष्य बनाने का मतलब है गुरु अपने नरक का निमंत्रण कर देना, या तो सभा में मना कर दे। सेवा विचारम नामक ग्रंथ, उसमें हमने पढ़ा था कि यदि शिष्य आज्ञा का पालन नहीं करता अनाधिकारी, तो सभा में खड़े होकर के उसका त्याग कर दे, बता दे कि हम त्याग करते हैं, आज के बाद स्वीकार नहीं है ये शिष्यत्व इसका, हमारी आज्ञा का उल्लंघन, तो आप बच जाओगे, नहीं तो भोगना पड़ेगा। 13वां, भक्ति के विरोधी ग्रंथों का कभी अवलोकन न करें। कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये करते, वो गेम खेल। अरे यार, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण, इसमें समय लगाना है कि उसमें लगाना है? मंजीरा उठाओ, 1 घंटा कीर्तन करो, भागवत उठाओ, 10 अध्याय पाठ करो, गीता जी उठाओ, उसका ये भगवत मार्ग है भाई। भगवत विरोधी भावों को नहीं, भगवत विरोधी ग्रंथों को नहीं। 14वां, जिससे हमारी भक्ति में बाधा पड़े ऐसे कभी कार्य ना करें। बड़े बड़े व्यवहारिक कार्य, बड़े बड़े सामाजिक कार्य, बड़ी बड़ी सभाएं जिससे हमारा भजन छूटे, ठीक। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज वाले, तब माना जाएगा कि आपका भजन हुआ जब बड़े से बड़े शुभ कार्य के अनुष्ठान का मन न चले। सच्ची मानिए, महा उत्सव है यदि आप भगवत स्मरण कर रहे हो, इससे बड़ा कोई उत्सव नहीं। हर समय धीमी धीमी मधुर मधुर भगवान की नाम ध्वनि अंदर उठ रही, आप सुन रहे हैं उसे, उसी का चिंतन कर रहे हैं, इससे बड़ी कोई उत्सव की वृत्ति नहीं। भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, चाहे भगवत भक्ति का मार्ग हो, जब तक संसार का चिंतन है तब तक न